केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक 5 मार्च 2024 में बिहार पर कुल कर्ज 3.19 लाख करोड़ रुपया था, जो अब और बढ़ गया होगा। ऐसे में चुनाव से पहले फ्रीजिंग के ऐलान से यहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इस पर हम आज पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब बिहार पर कुल कर्जा 42,500 करोड़ रुपया था। अब 20 साल बाद बिहार पर कुल कर्ज 3.19 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब हुआ कि नीतीश राज में बिहार पर 8 गुना ज़्यादा कर्ज बढ़ा है। इसके बावजूद चुनावी साल में नीतीश सरकार लोक लुभावन योजनाओं पर खजाना खाली करने में उतारू दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री बिजली, बेरोजगार, ग्रेजुएट्स के लिए भत्ता, सामाजिक पेंशन योजना में वृद्धि और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 ट्रांसफ़र करने जैसी बड़े फ्रीजिंग योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं और 10,000 रुपया दे भी दिए हैं। इसके अलावे 125 यूनिट बिजली भी फ्री बिहार के जनता को मिल रही है। इस चुनावी घोषणाओं से राज्य के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा। जानकार मानते हैं कि सरकार के पास इन योजनाओं को चलाने के लिए 3 ही विकल्प हैं। एक विकल्प है कि केंद्र सरकार के खजाने से बिहार को अतिरिक्त पैसा मिले। दूसरा है कि बिहार सरकार इस योजनाओं के लिए कर्ज ले। और तीसरा है कि विकास योजनाओं में कटौती करे। अब आपको पूरा विस्तार से हम बताते हैं। फ्रीजिंग स्कीम सत्ता हासिल करने में भले ही मददगार साबित हो, लेकिन नई सरकार की वित्तीय स्थिति व आम आदमी की आर्थिक सेहत पर क्या असर होगा, नई सरकार के सामने क्या चुनौतियां होगी, ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज मैं इस खबर में आप लोगों के बीच में करता हूं। बता दें कि फ्रीजिंग स्कीम नीतीश सरकार की 5 बड़ी चुनावी घोषणाएं जो है वह कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा चुनौती है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए। 21 सितंबर को बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे जाएंगे और वह महिलाओं को भेजा भी गया। इसका लाभ अब उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो जीविका की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद रोजगार के लिए महिलाओं की तैयारी का आकलन कर एक को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी कि साफ तौर पर जो महिलाएं 10,000 रुपया ले लिए हैं, सरकार ने यह कहा है कि 10,000 रुपया उन्हें शुरुआत करने के लिए दिया गया है। अगर वो तैयारी करते हैं, अगर शुरुआत करते हैं तो 2 लाख रुपया की अतिरिक्त आर्थिक सहायता और दी जाएगी। ऐसे में 26 सितंबर को यह पैसा महिलाओं के खाते में भेज दिया गया। मतलब साफ है कि सरकार सीधे 750 करोड़ रुपए इस योजनाओं के तहत पहली किस्त में खर्च कर दी। अब दूसरे बात पर आते हैं। पहली बात तो ये थी। अब दूसरा बात है कि बिहार के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की जो घोषणा थी वह अब पूरा किया जा रहा है। जिन घरेलू उत्पादकों में घरेलू जो उत्पादक हैं, घरेलू जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उन्हें 125 यूनिट का बिजली बिल नहीं देना पड़ रहा है अब। यानी कि गांव घर में जो यूज होता है बिजली, अब अगर आप 125 यूनिट खर्च कर रहे हैं तो उसका बिजली बिल शून्य आता होगा, बिजली बिल नहीं लगता है। अब 17 जुलाई 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिजली बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक की बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि नहीं देना पड़ रहा है। पहले मैंने बता दिया आपको। इससे राज्य के कुल
1,67,00,000 परिवारों को लाभ मिल रहा है। बाद में राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री उस समय के सम्राट चौधरी, जो वर्तमान में अब गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली योजना पर चालू वित्त वर्ष में 3375 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने की संभावना है। जब वो वित्त मंत्री थे तब ये बात सम्राट चौधरी ने कहा था। तीसरी बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव के पहले और चुनावी घोषणाओं में यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे बढ़ा करके मैं 1500 कर दूंगा। तो वही नीतीश कुमार ने क्या किया कि 400 से बढ़ाकर उसे प्रति माह 1100 रुपये कर दिया। अब वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो है वह सीधे लाभुकों के खाते में 400 से बढ़ा करके 1100 मिलने लगा है। बिहार सरकार ने जुलाई 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की पेंशन जो 400 थी उसे बढ़ाकर 1100 रुपया प्रति माह देने का जो ऐलान किया था, अब वह देने लगी है। इस फैसले से राज्य में 1,09,69,225 लाभार्थियों को सीधे सीधे उनको फायदा मिल रहा है। इसके लिए बिहार सरकार पेंशन बजट में अतिरिक्त 3594.42 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। अब हम आते हैं चौथी बात पर। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता जो ग्रेजुएट बेरोजगारों को 2 साल तक 1,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। यानी कि जो इंटर पास कर जाते हैं छात्र और वे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह उन्हें 24 महीने तक देती है। वह भी दिया जा रहा है। लेकिन 18 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक, हमने पहले जो बताया 1,000 रुपया जो दिया जाता था वह इंटर पास छात्रों को दी जाती थी। लेकिन 18 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे स्नातक उत्तीर्ण युवक युवतियां जो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन नहीं कर रहे हैं तथा नौकरी रोजगार हेतु प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं किए हैं, उनको भी 1,000 रुपया प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाएगा। तो अब देखिए, साफ तौर पर यह जो बोझ है वह सरकार पर पड़ने वाली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए भले ही इस तरह की घोषणा किए, देने लगे, लोगों को लाभ मिलने भी लगा। अब हम आपको आते हैं कि केंद्र सरकार के जो PLFS 2023-24 का जो डाटा है उसके आधार पर देखें तो संभावित रूप से 5 से 10 लाख ग्रेजुएट युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर मान ले कि 8 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट युवा ही इस योजना का लाभ उठाते हैं तो सरकारी खजानों पर सालाना अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपया का बोझ पड़ सकता है। अब हम आते हैं पांचवी बात पर। पांचवी बात है कि पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया। चुनावी साल को देखते हुए 12 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाकर 1.5 गुना करने का ऐलान किया था। इसके तहत मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, उप सरपंच, पंचों का वेतन, पंचायत समिति सहित अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनका वेतन बढ़ाया गया। मुखिया जी को 5,000 रुपये मिलता और उन्हें अब पहले 5,000 रुपया मिलता था, अब उन्हें 12,500 रुपया प्रति माह मिलेंगे। एक्सपर्ट के माने तो इस पर बिहार सरकार का 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च हो सकते हैं। इससे पहले करीब 960 करोड़ प्रति वर्ष खर्च हो रहे थे। यानी अब बिहार सरकार इस पर अतिरिक्त 550 करोड़ रुपया खर्च करेगी। बिहार के हर आदमी पर 24,000 रुपया से ज़्यादा इन सभी योजनाओं को देने में
कर्ज माना जा रहा है कि अगर बिहार के अगर प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज की तुलना की जाए, इन सभी राशियों को जोड़ करके, तो जो बिहार सरकार ने जो रुपया खर्च कर रही है, जो इन सभी चीज़ों पर खर्च कर रही है, उससे हर व्यक्ति है उस पर 24,000 रुपया से अधिक रुपया का कर्ज प्रत्येक व्यक्ति पर है। अब बिहार सरकार पर कुल कर्ज करीब 3,20,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पूरी तरह से कर्ज में है। बिहार सरकार इन सभी कार्यों को करने के लिए, इन सभी को वेतन के लिए, छात्रों को सहायता के लिए और अन्य योजनाओं, अन्य स्कीमों के लिए 3,20,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा कर्ज में है। इस साल बिहार सरकार ने 3.16 लाख रुपया का बजट पेश किया। अब आपको बता दें 3.16 लाख रुपया का बजट पेश किया, लेकिन सरकार पर कितना कर्ज है? 3,20,000 करोड़ रुपया। मतलब जितना बिहार सरकार का कर्जा है उतना ही लगभग यहाँ का जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया है वह बजट है। जबकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक मार्च 2025 में बिहार पर कुल कर्ज 3.19 लाख रुपया था। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं 2024 मार्च की। अब 2025 की बात जब आएगी, 2025 का जो आंकड़ा सरकार जारी करेगी या कोई एजेंसी जारी करेगा, वह भी हम आप लोगों को अगले खबर में बताएंगे। लेकिन पिछले 17 महीनों में इस कर्ज में और ज़्यादा वृद्धि होने की आशंका है। अगर मार्च 2024 के आधार पर भी देखें तो इस साल के बिहार सरकार के बजट से करीब 3,000 करोड़ ज़्यादा राज्य पर कर्ज है। बिहार जातिगत जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की कुल आबादी अगर 13 करोड़ मान ले तो हर इंसान पर 24 हज़ार से ज़्यादा कर्जा है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह कर्जा पिछले साल का है। इस साल इसमें और इजाफा हुआ होगा और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका है। इन सब के बावजूद बिहार सरकार ने जिन 5 चुनावी योजनाओं की घोषणा की है उन योजनाओं पर सालाना अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपया का और बोझ पड़ने वाला है। अब आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 रुपया था प्रति माह, उसे 1,000 रुपया करके 1,100 रुपया करके बढ़ा दिया गया है। अब हम आते हैं आगे की बात। बिहार ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य अरुण कुमार पांडे का कहना है कि कर्ज तभी सही होगा जब हम उसका सदुपयोग कर सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यानी कि सही जगह पर जो कर्ज लिया गया उसको लगा करके और उस पैसा से जो प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, वह कर्ज में फ़ायदा होता है। लेकिन रेबड़ी योजनाओं पर खर्च करने या पेंशन देने के लिए कर्ज लेना बिल्कुल सही नहीं है। यह कहना है बिहार ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य जो हैं अरुण कुमार पांडे का। अब आगे बताते हैं आपको कि बिहार की अर्थव्यवस्था अभी इस लायक नहीं हो पाई है कि प्रॉफिट जनरेट कर सके। फिलहाल बिहार केंद्रीय सहायता से या फिर कर्ज के पैसों से इन योजनाओं को चला रहा है जो सही नहीं है। अर्थशास्त्री अस्मिता गुप्ता ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा है देश में असमान विकास हो रहा है। अर्थशास्त्री अस्मिता गुप्ता इंडिया टुडे से बातचीत में बताई है कि देश में असमान विकास हो रहा है। 90% इनकम 1% लोगों के हाथों में है। अगर बिहार की बात करें तो जातिगत जनगणना 2023 के मुताबिक बिहार में 34.13% परिवार गरीब थे जो प्रति माह 6,000 रुपया या उससे कम कमाते हैं। ऐसे में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी है। बिहार में इसी सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है, जिसे आप फ्रीजिंग कह रहे हैं। मैं मानता हूं, वह कहते हैं इंडिया टुडे से जब बात कर रही थी तो उन्होंने कहा है कि मैं मानती हूं कि गरीबों के लिए इस तरह की योजनाओं की ज़रूरत है,
इसलिए भी क्योंकि बिहार में प्राइवेट कंपनियां कम हैं, तो लोगों की सरकार पर निर्भरता ज़्यादा है। हालांकि उनका मानना है कि सरकार को बिजनेसमैन और पैसे वाले लोगों से वेल्थ टैक्स वसूलना चाहिए और उन पैसों का इस्तेमाल जन कल्याणकारी योजनाओं में करना चाहिए। पर अफसोस की बात कि भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिससे सरकार पर कर्जा का बोझ और बढ़ते जा रहा है। किसी दूसरे राज्यों की तरह बिहार सरकार भी कर्ज का पैसा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करती भी है। अर्थशास्त्री अस्मिता गुप्ता ने इंडिया टुडे से बताया कि बिहार सरकार इन पैसों को सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पर खर्च करती है। यह कहना सही नहीं है कि पिछले एक दशक में बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सड़क निर्माण पर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। इसके अलावे इसरो ने हाल ही में बताया कि पिछले 10 साल में नाइट लाइट इल्यूमिनेशन ग्रोथ पूरे देश में 47% है, जबकि बिहार में 400% है। ये विकास को नापने का एक पैमाना है, जिसमें रात के समय सैटेलाइट के जरिए देखा जाता है कि रात के समय कहाँ ज़्यादा लाइट है और उसमें कहाँ ज़्यादा लाइट है, उसमें कहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुई है। मतलब सरकार ने पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च किया है। अस्मिता कहती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसलिए काफ़ी पैसा यहाँ इन योजनाओं पर खर्च होता है। बिहार में 1990 के बाद उदारीकरण का भी ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि यह जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। लंबे समय में इसका फायदा भी बिहार को मिलेगा। लड़कियों को साइकिल देकर नीतीश सरकार ने उन्हें सक्षम बनाया। अगर आपके लोग भी शिक्षित, स्वच्छ और कुशल नहीं होंगे तो रोजगार कैसे जनरेट करेंगे? इसलिए मानक संसाधन पर पैसा खर्च करना जरूरी है। नीतीश कुमार की चुनावी घोषणाओं से क्या कर्ज में दबी सरकार की सेहत पर कोई असर होगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। खबर को अंत तक देखिए आप लोग। खबर में हर वो आंकड़ा हम पेश करेंगे कि सरकार ने जो रेवड़ी बांटने की बात कही है चुनाव से पहले, उससे बिहार के सेहत पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, बिहार में कितना कर्ज बढ़ने वाला है, इस पर भी हम बताएंगे। लालू राबड़ी के समय में 2005 से पहले बिहार पर कितना कर्ज था वह भी मैं बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की घोषणाएं होगी तो रैंकिंग जो है इन्फेक्ट होगा, वो खर्च बार बार होता है आएगा और सरकार का खर्च हर महीने बढ़ता जाएगा। सामान्य तौर पर होता यह है कि केंद्र हो या फिर राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद शुरू के 3 साल बजट के माध्यम से पब्लिक पर बोझ डालती है और चौथे साल स्थिति को सामान्य करती है। 5वें साल पब्लिक की मांगों को पूरा करती है। बिहार सरकार ने कई योजनाएं ऐसी लागू की है जिनका रिजल्ट सरकार के स्तर पर शून्य है, जैसे फ्री बिजली योजना। इससे पब्लिक को तो सीधे फायदा हो रहा है, लेकिन इससे देश या राज्य को कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है। क्या बेनिफिट मिल रही है? पब्लिक तो 125 यूनिट बिजली जो है वह फ्री जला ले रही है, लेकिन इससे सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है यह भी सोचना होगा, क्योंकि हम जो बिजली दे रहे हैं उस फ्री बिजली से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वह भी देखना होगा। बिहार ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य अरुण पांडे के मुताबिक बिहार सरकार ने 1.5 दर्जन से ज़्यादा फ्रीजिंग योजनाओं को न सिर्फ घोषणा ही बल्कि इन्हें लागू भी कर दिया है। अब चुनावी समय में सरकार अन्य योजनाओं की घोषणा भी की है। ये बातें आगे बढ़ाते हैं। ऑडिट कमेटी होने की वजह से जहां तक मैं समझता हूं, बिहार सरकार इन योजनाओं पर सालाना 50,000 करोड़ से ज़्यादा राशि खर्च कर रही है। अब जिन योजनाओं की घोषणा हुई उन पर अलग अलग खर्च होगा। अरुण कुमार पांडे कहते हैं
कि मेरा मानना है कि नीतीश सरकार ने सत्ता बचाने के लिए इन योजनाओं की घोषणा की है। इन फ्रीजिंग योजनाओं पर पैसा खर्च करने के लिए बिहार के विकास के लिए चल रही योजनाओं पर असर होगा। बिहार सरकार कर्ज कम करने के लिए काम कर सकती है। पटना यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राज लक्ष्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था और कहा था कि कर्ज कम करने के लिए बिहार सरकार को अपने आय बढ़ानी होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि रेवेन्यू कलेक्शन की सुदृढ़ता करना है। इसके अलावे आय के दूसरे साधन जिसमें मुख्य रूप से होर्डिंग टैक्स, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी की पूरी प्रक्रिया को सिंगल विंडो के तहत करने का ज़रूरत है ताकि आसानी से लोग इन सेवाओं के लिए पैसा दे सकें। लाइसेंस राज को बढ़ावा देना। लाइसेंस राज को बढ़ावा देने के बजाय निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। हमने आपको पूरा डेटा के साथ खबर बताया है। आगे इस तरह की खबर को लेकर के हम और पेश होंगे, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से जो घोषणा किया है उस घोषणाओं से कितना असर बिहार के लोगों पर पड़ने वाला है, सरकार कहां से इतनी राशि लाएगी, यह तो सीधा सीधा जो जानकार हैं वह जानते हैं कि या तो सरकार कर्ज लेगी या योजनाओं में कटौती करेगी या फिर टैक्स में बढ़ावा करेगी। लेकिन जो राशि दिए जाने की बात है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात है, इससे सरकार पर कितना बोझ पड़ने वाला है, इसमें हमने आपको खबर में बताया है। आगे देखिए, जो नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया है वह घोषणा अगर पूरा करते हैं तब बिहार पर कितना बोझ पड़ता है वह तो आने वाला वक्त हो बताएगा। वह खबर भी हम आप लोगों तक पेश होंगे लेकर के। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।